हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक दिस चैनल। आज हम बात करने वाले हैं ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टी का सेक्शन 114, यानी कि हम लीज़ देख रहे थे। तो लीज़ का ये सेक्शन 114 है, जिसमें बात की गई है वाहटक यानी कि रेंट का संदाय ना करने के कारण समापन यानी कि जप्ती से मुक्ति। यानी कि जो किराएदार है यानी कि जो पट्टेदार है, उसने पट्टे का रेंट नहीं दिया है और उस कारण से जो मकान मालिक है यानी कि पट्टा करता है, उस व्यक्ति को खाली करने के लिए बोलता है, यानी कि जब्त करने के लिए, अपनी ज़मीन को जब्त करने के लिए ऑर्डर करता है, उसको बोलता है। और इसने रेंट नहीं दिया है, इसलिए जो किराएदार है उसको रेंट जो खाली करने यानी कि जब्ती, अपनी ज़मीन को जब्त करने से मुक्ति कब मिलेगी, उसके ऊपर ये सेक्शन डिपेंड करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 114, भाटक का संदाय ना करने के कारण जब्ती से मुक्ति मिल रही है किसको? जो किराएदार है उसको। यानी कि अगर उसने पेमेंट नहीं किया है तो उसको उस खाली करने से कब उसको मुक्त कर दिया जाएगा कि तुम्हें कोई बात नहीं। तो चलिए इसको देखते हैं आगे कि जहाँ किसी स्थावर संपत्ति के पट्टे का पर्यावसान भाटक ना देने के कारण जब्त हो गया है। क्या मतलब है कि कोई प्रॉपर्टी है, पट्टा है, उसने रेंट नहीं दिया है पट्टे का, और इस कारण से जो मालिक है उसने अपना जब्त कर लिया है पट्टा, ठीक है। और पट्टा करता पट्टेदार को बेदखल करने के लिए सूट फाइल कर देता है कोर्ट में कि भाई ये रेंट नहीं दे रहा है तो इसको खाली करवाइए। और पट्टेदार यदि बाद की सुनवाई के दौरान यानी कि बीच ट्रायल में ये पट्टेदार, जिसको किराएदार है, किराएदार क्या करता है, मकान मालिक को बकाया जो राशि थी, बकाया जो रेंट था उसको और उसके ब्याज सहित उस पर, मतलब बकाया रेंट भी दे देता है और ब्याज भी दे देता है और बाद के पूरे खर्चे भी दे देता है। जो भी तुम्हारे खर्चा हुआ है जो सूट फाइल करने में, वो खर्चे भी दे देता है। या फिर निवृत्त करता है, ठीक है। निवृत्त मतलब होता है आपको देने के लिए इच्छुक है, बोलता है लेने के लिए। या फिर सिक्योरिटी दे देता है कि आगे के लिए अगर आप फ्यूचर में ऐसा करता हूँ मैं तो उसके लिए सिक्योरिटी दे देता है, जिससे क्या है, कोर्ट ऐसा संदाय 15 दिन में किए जाने के लिए पर्याप्त समझता है। कोर्ट कहता है ठीक है 15 दिन में कर देना, कोई बात नहीं। तो वहाँ पर न्यायालय बेदखली के लिए जो ऑर्डर कर रहा था इसके फेवर में, किसके? पट्टाकर्ता के फेवर में जो ऑर्डर कर रहा था कि खाली करवाने के लिए, क्योंकि इसने पेमेंट नहीं दिया था पट्टेदार ने, तो जो बेदखली के लिए डिग्री देने के बजाय यानी बेदखली कराने के बजाय वो पट्टेदार को, जो रह रहा है किराएदार को, जो जब्ती से मुक्ति दे देगा, उसका आदेश दे सकता है, ठीक है। और पट्टेदार जो किराएदार है उसको पट्टाकृत संपत्ति को ऐसे धारित करेगा मानो ऐसा समापन यानी कि जब्ती कभी हुई ही नहीं थी। मतलब ये हुआ कि अगर जो मकान मालिक है, ये मालिक है, मकान मालिक है, और ये किराएदार है, इसने पेमेंट नहीं दिया रेंट का और ये अब इस पर सूट फाइल करता है खाली करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही इसने सूट फाइल किया, सूट फाइल करने के बाद इसने क्या किया, किराएदार ने यहाँ पे उसका जो पिछला रेंट था वो भी दे दिया, उस पर ब्याज बनता था वो ब्याज भी दे दिया और बाद के पूरे खर्चे भी दे दिए। जो तुम्हारे सूट फाइल करने में वकील वगैरह का खर्चा जो हुआ वो सभी खर्चे भी दे दिए, या फिर देने के लिए तैयार है, निवृत्त करता है, बोलता है। और सिक्योरिटी भी दे देता है कि आगे से अगर मैं ऐसा कुछ करता हूँ तो ये पकड़ो सिक्योरिटी भी दे देता है, जिससे कोर्ट सेटिस्फाई हो जाता है कि ठीक है 15 दिन के अंदर अंदर आप इसका पेमेंट कर दो। तो न्यायालय ऐसे जो सामने वाले से खाली करवाने के बजाय उसको खाली करने से मुक्ति का आदेश दे सकता है, कोई बात नहीं तुम खाली नहीं करोगे, बने रह सकते हो, ठीक है। तो ये सिर्फ सेक्शन है वो इसके फेवर में काम करता है, पट्टेदार के यानी कि किराएदार के, उसके लिए काम करता है। अगर तुम पेमेंट दे देते हो तो तुम्हारा जो खाली करने का जो अधिकार इसके पास था, पट्टाकर्ता के पास, वो अधिकार समाप्त कर देंगे, कोर्ट ऑर्डर समाप्त कर देगा। और पट्टेदार पट्टाकृत संपत्ति को ऐसे धारित करेगा यानी कि ऐसे होल्ड करेगा जैसे कि ऐसा कभी जब्ती हुई ही नहीं थी। तो ये सेक्शन था, इजी था, 114 पट्टे का, ठीक है। और उसको और थोड़ा समझना हो वो भी समझ लेते हैं कि किराया ना चुकाने के कारण संपत्ति के खिलाफ राहत किसको मिलती है? किराएदार को मिलती है। यदि किसी अचल संपत्ति का पट्टा किराया ना चुकाने के कारण जब्त कर लिया गया है और मकान मालिक किराएदार को बेदखल करने के लिए मुकदमा दायर करता है कोर्ट में, और मुकदमे की बीच सुनवाई के दौरान यदि किराएदार मकान मालिक को बकाया पिछला रेंट दे देता है, उस पर ब्याज दे देता है, मुकदमे की पूरी लागत दे देता है, चुकाता है, और ऐसी सुरक्षा सिक्योरिटी भी दे देता है जो न्यायालय को पर्याप्त लगती है, इससे 15 दिन के भीतर चुकाने का आश्वासन देता है कि 15 दिन के भीतर चुका दूंगा, तो न्यायालय बेदखली का ऑर्डर देने के बजाय, यानी कि सामने वाले को बेदखली का ऑर्डर देने के बजाय किराएदार यानी कि जो किराएदार है उसको जब्ती से राहत दे सकता है। इसके बाद किराएदार संपत्ति को ऐसे धारित करेगा मानो ऐसी जब्ती कभी हुई ही नहीं थी। और ये नोटिस टू क्विट
की समाप्ति के बाद किराए की संपत्ति खाली करने के लिए ऑर्डर करता है, यानी कि नोटिस देता है वादी की किराया संपत्ति खाली करने का, और बकाया किराया नहीं चुकाता है तो मकान मालिक उसे बेदखल करने के लिए मुकदमा दायर करता है। ऐसी स्थिति में धारा 114 लागू हो जाती है, यानी कि नोटिस टू क्विट इसको जो पहले देता है कि भाई तुमने रेंट नहीं दिया तो खाली कर दो मकान हमारा, तो उस दौरान के लिए ये सेक्शन हमारा लागू हो जाता है। या अगर ये बीच ट्रायल में अगर पैसे देना चाहता है तो ये पैसे पेमेंट करके अपना जो खाली करने का जो सामने वाले के पास अधिकार था वो अधिकार को वेव ऑफ हो जाता है यहाँ पर उस कंडीशन में। मतलब कि कोर्ट ऑर्डर कर देगा कि अगर तुम पेमेंट दे रहे हो तो मतलब पेमेंट से मतलब होना चाहिए ना भाई, अगर पेमेंट मिल गया तो कोई बात नहीं, तो वो खाली क्यों नहीं करेगा। तो मैं एडवांस दे रहा है, ब्याज भी दे दिया उसने, किसी कारणवश नहीं दे पाया होगा पेमेंट, तो उस रीजन से उसको रहने का ऑर्डर कर देगा कोर्ट। तो ये हमारा सेक्शन 114 था। ठीक है, ये देख लेना, और पसंद आए तो वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इसकी बाकी अगले सेक्शन है 114A, वो हम पढ़ेंगे आगे चल के। ठीक है, ये समझ में आ गया हो तो भाई वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।